बैठेगा नहीं। ये दुष्टर बोले हमारे राज्य में इतना बड़ा भजन करने वाला और हमें आज तक पता नहीं है। बोले उसने हमसे मना किया था कि बताना नहीं किसी को। अगर वो तुम्हारे यहां भोजन कर जाए तो शंख बजे। भगवान ने सहदेव से कही जाओ बुला के ले आओ। सहदेव गए बुलावे। भगत जी हमारे घर में तुम्हारा भोजन है, हमारे घर में तुम्हारा भोजन है। वे बोले कि हम भोजन को तो चल सकत हैं पर एक शर्त पे। बोले का? बोले जेने 100 यज्ञ कर लाए हुए हम वही के घरे भोजन करत हैं। अब सहदेव ने कही ये कही को तो शंख नहीं बाज रहा हो और तुम कह रहे 100 बार एक करत। ठीक है तो हम भैया बता दें। बोले पांव पीछे न धरियो न सर के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। अरे सहदेव ने सोची जाओ और समस्या बन के रह गई कि अब ने नाई के राय ने माई के राय। नकुल गए, अर्जुन गए, भीम गए, यहां तक कि दुष्टर भी गए। 5 पांडव खड़े हैं आज भगत जी के दरवाजे। द्रौपदी ने कहा भैया अब हम जाएं। भगवान बोले चली जाओ। द्रौपदी गई और जाकर के बोली महाराज जी हमारे घर भोजन करने चलो। भगत जी का वही कहना कि जिसने 100 यज्ञ किए हो हम उसके घर भोजन करेंगे। द्रौपदी बोली हमने कर लाए 1000, तुम 100 की बात कर रहे। पांडव बोले कि वंदना से ब्याह हो सो कथा तक भाई नहीं करे, तुम कौन यज्ञ में बैठत रही भाई कब कर लाए तुमने 1000 भर यज्ञ। द्रौपदी बोली प्रभु शास्त्र को तो मानते हो? सबने कही बिल्कुल मानत। तो बोले शास्त्रों में लिखो है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान और एक एक पग आगे धरे सुकूटन यज्ञ समान। तो आप जैसा संत कौन हो सकता है जिसकी प्रशंसा बांके बिहारी कर रहे हो और हम आपसे मिलने आए हैं तो 1000 पग तो आ गए होंगे। तो हमारे 1000 यज्ञ हो गए कि नहीं हो गए? भगत जी बड़े प्रसन्न भय बोले चलो अब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। ये दुष्टर ने कहा तो सीधे महलों में चलो। बोले नहीं हम छोटी जाति के आदमी, आपका घर का जहां कूड़ा करकट डलता हो वहां हमें बिठा देना और कुछ जूठन दे देना, वो हम खा लेंगे। ये दुष्टर जी बोले नहीं तुम्हारे मन का भोजन कराएंगे। भगत जी बोले पक्का? बोले पक्का। चलो पहुंचे। बोलो क्या चाहते हो भोजन में? भगत जी बोले कि सुनो तुरंत पेड़ों लगाओ, तुरंत वो बड़ो हो जाए, वो में फल लग जाए, वो पक जाए और अपने आप टूट के गिर जाए, वो खाएं हम। कैसे में दुष्टर जी को तो अभिमान होगा तो तुम जो खे हो वो खुआ है। अब बताओ यहाँ सो कैसे संभव हो सका कि अब भाई बीज बाओ, अब भाई पेड़ बढ़ जाए, अब भाई फल लग जाए, अब भाई पक जाए और टूट के गिर जाए, बोखे हैं। द्रौपदी भगवान की तरफ देखी कि प्रभु तुम ही हो, अब मदद कर दो कहूं तो। कैसे तुमने एक चावल में विश्व आत्मा को तृप्त कर दो, तो एक चावल में आपने विश्व आत्मा को तृप्त कर दिया था, तो प्रभु अब तुम ही हो जो हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान बोले कोई बात नहीं, आओ ये दुष्टर बीज उठाओ
युधिष्ठिर ने बीज उठाया, बोले जमीन में रखो और खाओ। आज तक अगर मैंने झूठ ना बोला हो तो ये बीज जमीन में अंकुरित तो हो जाए। युधिष्ठिर जी ने बीज रखो, आज तक मैंने झूठ ना बोला हो तो ये बीज अंकुरित हो जाए, सो में से फोंगा फूटन लगे। भीम इधर आओ, तुम इस पेड़ को छुओ और कहो कि आज तक अगर युद्ध में मैंने किसी को पीठ ना दिखाई हो तो ये पेड़ बढ़ जाए। भीम ने पेड़ पकड़ा, बोला मैं भीम, मैंने अगर युद्ध में किसी को पीठ ना दिखाई हो तो पेड़ बढ़ जाए। सो पेड़ बढ़ गया। अर्जुन आए, अर्जुन तुम पेड़ पे हाथ रखो, बोलो आज तक तुमने अपने बल से किसी निर्बल को ना सताया हो तो इस पेड़ में फल लग जाए। फल लग गए। सहदेव को बुलाया, बोले तुम कहो कि अगर आज तक मैंने अपनी विद्या का कभी अहंकार ना किया हो। सहदेव के पास एक विद्या थी, सबकी आवाज जानत थे सहदेव जी, पशु पक्षियों की भाषा सुन लेते। वो पेड़ में फल लग के बड़ा हो गया। नकुल से कही, नकुल ते आओ, तुम कहो कि कभी मैंने इनको सौत माता का पुत्र ना माना हो। कैसे 2 माताओं के पुत्र थे, तो कहो कि ये फल पक जाए। फल पक गओ। भगवान बोले अब द्रौपदी तुम आओ। कैसे द्रौपदी होगा तो अहंकार के बताओ, जहां पांडव ने लोहा ले आ पाए वो तो हम लोहा ले आए। और भगवान को सब पसंद है, अहंकार पसंद नहीं है। बोले द्रौपदी तुम कहो, हमने इन 5 पांडवों के अलावा कभी मन में किसी पर पुरुष का विचार ना किया हो तो ये फल जमीन पे गिर जाए। द्रौपदी बोली मैंने कभी 5 पतियों के अलावा पर पुरुष का ध्यान ना किया हो तो फल पके और गिर जाए। जो द्रौपदी ने तिकाई वो पूरा पेड़ो ही गोल होगा, ने फल बचो। अब जब पेड़ो ही नहीं बचो तो फल कहां से आप बचे। द्रौपदी तो कांप गई। भगवान बोले बताओ द्रौपदी। द्रौपदी बोली कन्हैया मुझे याद है मैंने किसी का मन से भी स्मरण नहीं किया। भगवान बोले और याद करो। द्रौपदी बोली आ गई याद। जब हमारे पिता महाराज ने मेरा स्वयंवर रचा, खोलते तेल में मछली की आंख देखकर ऊपर भेदने का प्रण रखा तो सबसे पहले वहां सूर्य पुत्र कर्ण आया था और मेरे मन में विचार आया था कि अगर ये सुंदर सुकुमार बालक मेरा पति हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। भगवान बोले तो जा कहो कि 6 के बाद। द्रौपदी बोली अगर 6 पुरुषों के बाद मैंने किसी का ध्यान ना किया हो तो पेड़ वापस आ जाए, वो फिर भी नहीं आओ। भगवान बोले और खबर करो। द्रौपदी बोली नहीं भैया। भगवान बोले खबर करो। नहीं नहीं भैया, अब मुझे पूरा याद है 5 पांडव और 1 कर्ण। भगवान बोले फिर याद करो। द्रौपदी कन्हैया के हाथ जोड़ लिए, बोले अब सब याद आ गया। बोले क्या? बोले 5 पांडव बाद में, कर्ण बाद में, पर 24 घंटे तो मेरे हृदय में परम पुरुष श्री कृष्ण ही निवास करते हैं। आपके अलावा मुझे फिर किसी का चिंतन रहता ही नहीं। भगवान तो परम पुरुष हैं। पेड़ प्रकट हो गया। द्रौपदी का चिंतन कितना था भगवान का पता है। एक दिन भगवान की पत्नियों को जलन हो गई द्रौपदी से।
भगवान दिन भर तारीफ करें, हमारी बहन ऐसी, हमारी सखी ऐसी। सखी कहते भगवान द्रौपदी से, हमारी सखी ऐसी, हमारी सखी ऐसी। तो थोड़ी थोड़ी सी मन में गिलानी हो लगी कि भली बहने आए, मन 24 घंटे ही तारीफ करत रहे। भगवान ने कही यार बता दा इनको कि हम द्रौपदी को इतनो काय मानत है। एक दिन भगवान बैठे बैठे बोले अपनी 8 पटरानियों से कि आज तुमने भोजन न बनाओ, चलो आज तुम्हें हम नंद के हाथ को भोजन करें, मैंने द्रौपदी को। 8 ही भगवान की पत्नियां और भगवान द्रौपदी के घर पधारे। उस वक्त द्रौपदी कंघी कर रही थी, बाल सुलझा रही थी। भगवान दरवाजे से बोले सखे, ओहो पागल सी हो गई जब अपने भैया के शब्द सुने तो दौड़ पड़ी। अरे सखी क्या कर रही हो? कुछ नहीं कन्हैया, केस सुलझा रही हूं। ए सखी, ये तेरी भाभियां तेरे हाथ का भोजन करना चाहती हैं, तो जल्दी से भोजन बना। और भगवान बोले सुनो, तुम्हें भी मौका मिलो है, जाओ आज अपनी नंद की चुटैया बना दे, कंगी कर दे। 8 भाभियां पहुंची और कंगी उठाई और द्रौपदी के बाल में लगाई। और जैसे ही कंगी खींची, एक बाल टूटा द्रौपदी का और आवाज आई कृष्णा। 8 पटरानियां एक दूसरे के मुखों देख रही हैं कि कौन है कृष्ण, कहीं नहीं है। तो आवाज कहां से आ गई कृष्ण की? तो सोचा कि मन का भ्रम होगा, ये हमारे मन का भ्रम होगा। फिर कंगी निकाल के लगाई और जो बाल खींचे, एक बाल फिर टूटा। आवाज आई कृष्णा। 8 भगवान की पत्नियां दौड़ी और दौड़कर ठाकुर के चरणों में गिर पड़ी। बोले प्रभु मुझे माफ कर दो। बोले क्यों? बोले द्रौपदी दीदी तो बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गई है, उसके रोम रोम से बाल भी टूटता था तो कृष्ण की आवाज आती थी। इतना भजन द्रौपदी का था भगवान के प्रति। फल दिया, भीतर ले गए, फिर अच्छा भोजन बना। और पूरा भोजन बनने के बाद भगत ने भोजन करे और चले गए। मनो शंख ने बजो। पांडव बोले काय प्रभु, तुमने कितने नाटक करवाए यार। वो हल्के से आदमी के हाथ जोड़वा दे, हमारे पूरे घर के हाथ जोड़े फिरे और वो शंख बजो नहीं। भगवान बोले के दुष्टर, अगर तुम लोग नहीं होते तो अभी तक न जाने क्या होता। सत्य बताओ, तुम में से किसने मेरे भगत का अपराध कर दिया? मेरे भगत का अपमान हो गया तुम्हारे दरवाजे पे, इसलिए शंख नहीं बजा। ये दुष्टर बोले हमने तो कुछ नहीं किया। भीम बोले हमने कुछ नहीं किया। द्रौपदी बोली कन्हैया हम सत्य बताएं, हमसे फिर गलती हो गई। बोले का? बोले हमने 2-3 घंटा मेहनत करके 56 प्रकार के भोग बनवाए और हमने तुम्हारे भगत को परोसे। जब भगत को में भोजन परोसे, उन्हें सब मिला के खा लो। हमारे मन में आ गई कि गरीब आदमी बाप राजे ने खाओ है नहीं, जो का जाने स्वाद। भगवान बोले फिर जाओ तुम पूछ के आओ कि उसने सब भोजन मिला के क्यों किया। आज द्रौपदी गई और जाके बोली भगत जी तो भर बता दे कि तुमने भोजन मिला के काय करो। भगत जी बोले कि महारानी जी बात जाए आए, हमारी जो जीव है बहुत चटाऊ, और तुमने हमें जो भोजन परोसो वो को लगा दो हमें भोग, वो बन गो प्रसाद। अब अगर पहले हम मिठाई मिठाई खाते तो जब जीव कहती कि कब से मिठाई खा रहा है, तना खटाई तो खा ले, तो मिठाई को अपमानने हो जाते। और अगर पहले हम खटाई खटाई खा रहे होते तो जब जीव कहती कि अब तना मिठाई खा ले,
तो खटाई को अपमान हो जातो, और हमने जिंदगी में कबों को अपमान करो नैया, सो हमने सब इकट्ठो करके धर दो कि जीव को पता ही न पड़ के खटाई क्या है और मिठाई क्या है। ऐसे थे वो तीसरे धर्म के अवतार कि वो भोजन की तक निंदा नहीं करते थे। 3 अवतार ऐसे हुए थे वो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो श्री विदुर जी की चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं। मैत्रेय जी से यही प्रश्न किया था कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, तो स्वामी सुखदेव जी परीक्षित को सृष्टि की उत्पत्ति बता रहे हैं, और मैत्रेय जी महात्मा विदुर को, सूत जी शौनक ऋषियों को। कल कहां तक पहुंचे थे हम लोग? भगवान शंकर रुद्र को प्रकट किया था तीसरी रचना में। एक भाव और बड़ा प्यारा यहां से ले लो। संध्या का समय था और ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे थे। उसी समय शाम के वक्त ब्रह्मा जी ने एक कन्या को जन्म दिया। शाम के वक्त प्रकट होने से उसका नाम ही पड़ गया संध्या। बहुत सुंदर थी। ब्रह्मा जी ने जो अपनी बेटी को देखा, अपनी ही बेटी पर मोहित हो गए। संध्या को बड़ी लज्जा लगी कि धिक्कार है मेरे ऊपर कि मेरा पिता ही मुझ पे मोहित हो गया। एक बेटी के लिए इससे बड़े शर्म की क्या बात हो सकती है। संध्या ने उसी समय घर छोड़ दिया, जंगल में गई और जंगल में जाके भजन करने लगे। अनंत समय तक संध्या ने भजन किया और संध्या के भजन के प्रभाव से भगवान शंकर प्रकट हो गए। आप लोगों ने ये स्तुति खूब सबको आती है लगभग। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे। ये स्तुति जानते पहली बार कहां से बनी? आप कहो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी है, तो ये वहां प्रकट नहीं हुई है, क्योंकि तुलसीदास जी ने तो पहले ही कह दिया नाना पुराण निगमागम, सब में से लव है हमने तन तन। तो स्तुति कहां से उठाई? बोले श्री शिव महापुराण से। पहली बार जब भगवान शंकर प्रकट हुए हैं तो संध्या ने इसी स्तुति के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की है। शंकर जी ने कहा बेटी संध्या वरदान मांगो। संध्या ने कहा प्रभु पहला वरदान तो हमें ये दे दो। मेरी बात को बड़ी मर्यादा में समझ लेना आप लोग, मेरी भी मर्यादा है व्यासपीठ की। पहले स्त्री को जन्म से ये ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है। अच्छे बैठे रहो भैया हैं ना, हमें कौन संकोच लगत को बिल्कुल को संकोच ने कहा जजमान के घर के हो तो सोई भाग जाइए। ये मैं बिल्कुल नहीं रचू के हमारे घर या वो नहीं कथा। हमें बिल्कुल को के ने कहा है 3 घंटा जहर कहा है बिल्कुल सबको, जनो व्यास गद्दी पे बैठे। कोई संकोच नहीं है हमें, न जजमान को न को 3 घंटा को के ने कहा है। हाँ बोलो श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। अरे भज्जा हमारे स्वभाव में नहीं है यार कि हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो। महाराज जी जा रहे हैं।
चलिए मैं चरणों में नमन बंदन प्रणाम करता हूँ। ये बहुत बड़ा भाग्य है और एक संयोग देखो, तुमने मिलिट्री में रहे तुम, आप सबको महाराज जी 1 मिनट और अब आपको परेड मंदिर का इतिहास पता है? सागर में कैंट का, उनका नाम परेड वाले हनुमान का है, पड़ गया। परेड वाले हनुमान जी नाम इसलिए पड़ गया कि वहां कैंट तो है ही, मिलिट्री वालों के सबके रहने के वो क्वार्टर बने हैं। वहां कोई एक मिलिट्री का जवान, छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था, तो नित्य उसका नियम था कि वहां झाड़ू लगाने आता था, पूरे मंदिर की सफाई करत। तो एक दिन कोई परेड होनी थी, तो बड़े साहब ने कही हुई एक दिन पहले कि कल सब ठीक 8 बजे मैदान में पहुंचना, परेड है। वो बोलो साहब हम 8 बजे तो नहीं आ पाए। बोले काहे? बोले 8 बजे हम ऐसे नहीं आ पाए हैं कि हम ठीक 8 बजे से 9 बजे 9 हनुमान जी के तो झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। बोले तो हम सस्पेंड कर दें? कहने लगे साहब सस्पेंड कर दियो, हमें वो को डर नहीं है, नौकरी चली जाए अब भाई चली जाए, पर हम मंदिर में पोछा लगावो और झाड़ू लगावो बंद नहीं करे। ठीक है तो चले गए। अब वो खुद तो जब उतनी किया तो के सस्पेंड कर दियो। सवेरे 8 बजे उन्हें अपने बाल्टी आल्टी उठाई और लग गए मंदिर की सफाई में। और ये कोई बनावटी बात नहीं महाराज जी है, महाराज जी कोई बनावटी कथा तो नहीं कह रहे हो। 9 बजे तक उसने सफाई की, 10 बजे फिर पहुंचा ग्राउंड। वो तो समझेगा कि हम सस्पेंड हो गए उन्हें। बोले साहब हमारा सस्पेंशन लेटर दे दो। तो साहब बोले क्यों रे मजाक करता है, कल तो बहुत अकड़ रहा था कि आएंगे नहीं, और आज पूरी परेड में रहा। वो तो तुरंत समझ गया कि हनुमान जी हमारी ड्यूटी करत रहे, कैसे हम हनुमान जी को काम करत रहे। कहते उस व्यक्ति, पुरानी बात है बहुत पुरानी, उसने नौकरी से कहा साहब बाबा आप सस्पेंड नहीं करो, अब हम तुम्हारी नौकरी कर हैं, अब हम हनुमान जी के ते पोछा ही लगे हैं जिंदगी भर। उसी दिन से उसका नाम पड़ गया परेड वाले हनुमान जी। हनुमान जी परेड में सम्मिलित हो गए थे वो भगत के पीछे। ऐसा सिद्ध स्थान है सागर में। मैं हेमंत भैया से निवेदन करता हूं कि महाराज श्री का तिलक पूजन करें। शास्त्री जी, ये बड़ा सौभाग्य है भैया, कैसे स्थान पे सेवा करने वाले दिव्य संतों का। और महाराज जी का हम एक बात और आपको बताएं, आप पता करना परेड मंदिर में भी कोई धन की कमी नहीं है। लक्ष्मण कुटी दमोह में तो इतना विशाल आश्रम है, कभी आप लोग जाना उस तरफ। पर महाराज जी इतने सरल और इतने सहज हैं। हमने थोड़ा ही सा फोन लगाया, हमने कहा महाराज जी चलो देवरी चलिए कथा में। बोले चलो। एक बार भी नहीं कहा कि क्या व्यवस्था है, कहाँ क्या है। बिल्कुल सरल सहज जिंदगी जीने वाले, आडंबरों से बिल्कुल दूर। अब आज समस्या जा बन गई, अपन बड़ो संत वो को मानत हैं जे को अपन को तुरंत मिले में, है ना। अपन 2-4 घंटा बैठने पड़े, फिर 2-4 जनों से कहने पड़े कि मिलवा दे, तो अपन जानत के बहुत तपस्वी कहा है ना। बहुत बड़ी गाड़ी हो, 4-6-10 आगे पीछे घूम रही हो, तो अपन जानत के बहुत बड़े महात्मा जी कहा है। पर हम तो व्यास गद्दी पे बैठे, हम तो ऐसे ही संतों को बहुत श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, क्योंकि संत माने सरल। कठिन है तो संसारी है, अगर वो कठिन है तो वो संसारी है, सरल है तो वो संत है। बोलो पूज परेड वाले महंत जी महाराज की जय।
क्या करें यार, धन्य लाए, कल दुकान लगा लें। ले लो बेटा, ले ले प्रसाद है। चर्चा कर रहा था, निवेदन हम लोग कथा के भाव में फिर जुड़ जाएं। संध्या ने वरदान मांगा कि भोलेनाथ, पहला वरदान हमें ये दे दो कि पहले जन्म से स्त्री को ये ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को ये ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है। तो पहला वरदान तो ये दे दो कि 7 वर्ष तक स्त्री को ये ज्ञान ना रहे कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को ये ज्ञान ना रहे कि स्त्री क्या होती है। भले मेरे पिता मुझ पे मोहित हो गए थे, पर अगर मैं ये दुनियादारी ना जानती तो कम से कम मुझे तो लज्जा ना लगती। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा, भोलेनाथ कभी भी सहगोत्री का विवाह ना होवे, इसलिए हम लोग गोत्र बचा के विवाह करते हैं। और तीसरा वरदान ये मांगा कि भोलेनाथ अब हम इस शरीर को रखना नहीं चाहते, क्योंकि इस पे पिता मोहित हो गया है, और जब जब इस शरीर को देखूंगी तो मुझे अपने आप से लज्जा आएगी, अपने आप पे लज्जा लगेगी। भगवान शंकर ने कहा देवी, अगर तेरा जन्म हुआ होता तो तू मर जाती, पर तू तो प्रकट हुई है तो तेरा शरीर नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, ये शरीर शुद्ध हो सकता है। बोले कैसे? बोले यहां से जाओ, मेधा नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, और वे यज्ञ की पूर्णाहुति को मंत्र भूल गए। तुम जाके उनके यज्ञ में कूद जाओ। संध्या नाम की कन्या गई और मेधा तिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधा तिथि ने सुरवा से निकाला, शरीर शुद्ध हो गया था, अतिशय सुंदर तो थी। उसी समय सूर्य नारायण निकले और मेधा तिथि के पास आए, कहा मेधा तिथि, हम तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। मेधा तिथि ने भी सोची कि सूर्य से अच्छा क्या पुत्र होगा, दमाद। संध्या नाम की कन्या का विवाह सूर्य से हो गया। इनके यहां 3 संतान है भाई। वैवस्वत मनु सूर्य के पुत्र हैं। दूसरे का नाम हुआ यमराज, उन्हीं को नाम है धर्मराज। ध्यान से सुन लियो बात, ये 2 अलग अलग नहीं है। धर्मराज और यमराज एक ही आदमी के नाम है, पर ये 2 नाव का है। बोले जब तुम जैसों को फैसला करबे भगवान आउत हैं, पहुंचाउत हैं, तो वे धर्मराज बन के फैसला करत हैं, और जब दुष्टों को फैसला होते हैं तो यमराज बन के। कैसे? इते भी 2 प्रकार को कानून है और उते भी 2 प्रकार को कानून है। ये तो 2 प्रकार को कानून है कि नहीं? पुलिस का कानून अलग है और मिलिट्री का कानून अलग है। मिलिट्री वाला अगर कोई अपराध कर देगा तो पुलिस वाला उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। मिलिट्री वाले ही उनको, जो उनका रूल्स होंगे, नियम होंगे, उसके हिसाब से उनका कानून होगा, है ना? तो सिपाही का कानून अलग और सैनिक का कानून अलग। बस ऐसे यहां समझ लो, सिपाही का और सैनिक का कानून अलग, तो शैतान का और संत का कानून भी वहां
अलग। शैतान का और संत का। अब अगर हम संतों के पास बैठ